नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन राजपूत आपके लिए एक और दमदार वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। और आज है हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर में नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कारों पे दो वीडियो बनने वाले हैं। एक तो नोबेल पुरस्कार का परिचय और एक आपका 2020 में किस किस को दिया गया है। तो लगभग सभी का अनाउंसमेंट हो गया है, कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिलने वाला है, कौन सा प्राइज़ किसको मिलने वाला है, सबकी घोषणा हो गई है। तो आप कमर कस लीजिए। ये वीडियो यूपीएसआई हो, जेल वार्डन हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, सभी के लिए परफेक्ट वीडियो है। सभी के लिए एकदम परफेक्ट वीडियो, इसको कोई नहीं नकार सकता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को अंत तक देखना है, वरना आप मिस कर देंगे बहुत सारी चीज़ें। और इसका पीडीएफ भी हम इसके नीचे डालेंगे, लिंक दे देंगे यहाँ पे पीडीएफ का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है। इससे बेस्ट फ़ोटो हमारे पास नहीं मिल पाया, नेट से हम ज़्यादा नहीं ढूंढ पाए, यही हम ढूंढ पाए। द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2020। तो लुईस ग्लुक है ये। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, आखिरकार ये है कौन, इनका परिचय। हमने बड़े तरीके से आपको याद कराने के लिए इसको हमने सिस्टमेटिक वे में डाला है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, चिंता ना करें, मगर याद अच्छी तरीके से होगा। बराबर वीडियो पर बने रहें। अमेरिका की कवयित्री हैं लुईस ग्लुक को साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लुईस को उनकी बेहतरीन काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी वॉइस बहुत ही दमदार, बड़ी अच्छी वॉइस है और इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा है कि उनकी आवाज़ खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को खास बनाती है। जो उनकी वॉइस है, उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही ख़ास बना देती है, जिस हिसाब से वो बोलती हैं, जिस हिसाब से उनकी आवाज़ की खूबसूरती है। तो अब देखिए विवरण में देखते हैं। तो आपने ये क्लियर कर लिया कि किसको मिला है, लुईस ग्लुक को इनको दिया गया है 2020 का। अब बात आती है यहाँ पर विवरण में देखते हैं। विवरण में देखो क्या क्या दिया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक स्वीडिश साहित्य पुरस्कार है जो 1901 से शुरू हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वार्षिक रूप से किसी भी देश के लिए उस लेखक को दिया जाता है जिसने सर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ना है हमको क्योंकि समय ज़्यादा नहीं देना है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1901 से 2020 के बीच 113 बार 117 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो देखिए कितनी बार, 113 बार, और कितने, 117 विजेताओं को दिया गया है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में फ्रांस के सूली प्रभुदोमे को प्रदान किया गया पुरुषों में। और महिलाओं में देखो, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सेलेमा लेगरलोफ स्वीडन की थी। इन्होंने 1909 में पुरस्कार जीता था। ठीक है, अब बात आती है भारत के लिए। यहाँ पे साथ साथ हमने इसको जोड़ने की कोशिश की है। भारतीय जिनको मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 गीतांजलि के लिए। इन्होंने गीतांजलि का लिटरेचर लिखा था और इसके लिए इनको दिया गया था। उस समय जॉर्ज पंचम उसके नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष थे। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 नया टॉपिक है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020। देखिए परिचय पर चलते हैं। परिचय में देखिए क्या क्या है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी में 2020 नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी है। और पहला क्वेश्चन बनेगा कितने व्यक्तियों को दिया गया है। तो 2020 का भौतिकी का दिया गया है 3 व्यक्तियों को। अब देखो 3 हैं, अब 3 में कौन कौन से हैं, अब तीनों को हम पढ़ते हैं। देखो हिंदी में नाम भी है, इंग्लिश में भी नाम है। ठीक है, तो देखो रोजर पेनरोज सबसे पहले हैं, रोजर पेनरोज। और दूसरे हैं, दूसरे टाइम पे ये दोनों संयुक्त रूप से हैं। कौन से हैं, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया जाएगा। पहले प्लस 2 संयुक्त। ठीक है, इन तीनों में ये बांटा जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें ब्लैक होल को समझाने के लिए दिया जाएगा। इन्होंने गहन अध्ययन इस पर किया है और ब्रह्मांड में जो सबसे गुड वस्तुएं हैं, सबसे गुड वस्तुएं, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों आपसे कि बताइए इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में किसी के लिए दिया गया है। तो ब्लैक होल की इन्होंने खोज की है ना, ब्लैक होल के बारे में बताया है। अब देखिए ब्लैक होल है क्या, यहाँ पे टॉपिक है आपका ब्लैक होल क्या है। तारों को ढहने पर एक ब्लैक होल का निर्माण होता है और इसे ब्रह्मांड में एक स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये उन्होंने बताया है।
जिसमें एक भागने वाला वेग इतना मजबूत होता है, इसका भागने का वेग इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता है। सोचो, प्रकाश भी नहीं बच सकता है तो कितना मजबूत होगा, है ना। तो देखिए, जहाँ पे एक और घटना होती है कि जहाँ पे तारे की मृत्यु होती है, उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है सुपरनोवा। मगर सुपरनोवा में जाने से पहले जब वो चमकता है, वही मेन घटना होती है। देखिए, जो न्यूनतम वेग वस्तु को उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल क्षेत्र पार करने के लिए चाहिए, उस वेग को पलायन वेग कहा जाता है। यहाँ पे पलायन वेग के बारे में बता दिया। उदाहरण के लिए, एक अंतरिक्ष यान के लिए पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करनी होगी। अगर पृथ्वी की कक्षा से उसे बाहर जाना है तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी होनी आवश्यक है। अब बात आती है भौतिकी के क्षेत्र में अब तक भारतीय कौन कौन ले चुके हैं। सबसे पहले भारतीय, वैसे तो ये 2 भारतीय ले चुके हैं। सबसे पहले भारतीय थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, और इनको दिया गया था रमन प्रभाव के लिए 1930 में। तो ये क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल दोस्तों। पहला भारतीय जिसे भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। तो सीवी रमन इनको बोल सकते हैं आप शॉर्ट में, सीवी रमन भी बोला जाएगा, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। सीवी रमन 1930 में इनको दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है, अब चलते हैं आपके दूसरे पॉइंट पे। यह है आपका दूसरा पॉइंट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको भौतिकी के क्षेत्र में दोबारा दिया गया और नक्षत्रों के बारे में इन्होंने कुछ खोज की। और इनको दिया गया जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता फर्स्ट टाइम 1983 में। ये देखो, ये वाली डेट बड़ी खास है, 1983। यहाँ पे कई सारी घटना आपसे जुड़ सकती हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में अब चलते हैं। देखो, ये वाला पॉइंट हमें डिस्कस करना है। परिचय क्या है, देखिए परिचय में चलते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, चलो कोई बात नहीं। परिचय में देखिए क्या है, यहाँ पर परिचय ऊपर ही आ गया था, है ना, तो थोड़ा सा मिस आउट हो गया। देखो, ये 3 व्यक्ति, पहला क्वेश्चन बनेगा चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है, तो 3 लोगों को। अब ये तीनों कौन हैं ये देख लो। तो वापस चलते हैं। तो ये तीनों हैं ये वाले। फिजियोलॉजी का चिकित्सा 2030, हार्वे जे वाल्टर नंबर 1, हार्वे जे वाल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, इन तीनों को मिला है, ठीक है। संयुक्त रूप से अब बात आती है कौन सी खोज, क्या खोज है भाई इनकी खोज है। देखो, संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज इन्होंने की है। अब देखो, इनको ये यहाँ पे इनको कौन सी संस्था देने वाली है। बात आती है हेपेटाइटिस सी वायरस है क्या, इसको जरूर जानना है, हेपेटाइटिस वायरस है क्या। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत ने हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। देखो दोस्तों, अभी बताएंगे कौन है वहाँ पे। यहाँ पे MC मैरी कॉम है, वो मैरी कॉम को बनाया है इन्होंने, 2023 तक रहेंगे। इसके पहले जो थे आपके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे, फिलहाल उनको बदल दिया गया है। तो देखिए है क्या यह एक रक्त जनहित वायरस है जो हेपेटाइटिस रोग का कारण बनता है। क्या है ये पूछेगा तो रक्त जनहित वायरस, कैसा वायरस, रक्त जनहित वायरस, और हेपेटाइटिस सी रोग का कारण बनता है। पूछेगा बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो यकृत को। बॉडी के किस पार्ट को, तो यकृत को प्रभावित करता है। आगे बढ़ो। उसके बाद बात आती है यहाँ से एक और चीज़ होती है कि हेपेटाइटिस सी वायरस का संक्रमण जो है और महत्वपूर्ण, देखिए हेपेटाइटिस बी और एक होती है सिरोसिस बीमारी। हेपेटाइटिस और सिरोसिस बीमारी बॉडी के किस भाग को प्रभावित करती है, तो यकृत को। सिरोसिस बड़ी खतरनाक बीमारी है और लास्ट में आकर के ये कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पेट का कैंसर यहाँ से होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, पेट की गड़बड़ के कारण होता है ये। 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज ने संवेदनशील रक्त परीक्षण की डिज़ाइन करने में मदद की, जिससे ये जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बात आती है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 देखो किसको दिया गया है, तो यहाँ पर देखो ये 2 व्यक्ति हैं,
तो ये हैं दोनों, यहाँ पे देखो, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। नंबर 1 पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। बात आती है इनकी खोज क्या है, और इनकी खोज है नीलामी का सिद्धांत या नई नीलामी प्रारूप के आविष्कार में सुधार। ठीक है, तो नीलामी का सिद्धांत आपको याद रखना है। किसको? मिलग्रोम और विल्सन याद रखना है। मिलग्रोम और विल्सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनको दिया कैसे कैसे गया है उस पर बात करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये रहे दोनों व्यक्ति। अब इनको तुमको बिल्कुल याद कर लेना है। देखो भाई, और फ़ोटो हमने इनका दिखाया है, इससे बेस्ट फ़ोटो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। अब देखो बात आती है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेव रिक्स बैंक पुरस्कार 1969 से 2019 के बीच 51 बार 84 अर्थशास्त्रियों को दिया जा चुका है। बात आती है नीलामी का सिद्धांत आखिर है क्या। दोस्तों पूरी वीडियो आपको देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और जेल वार्डन वाले बिल्कुल बने रहें। एक ना एक क्वेश्चन आपको नोबेल पुरस्कार से दावे के साथ कहता हूँ पूछा ही जाएगा। इसका परिचय अभी सेकंड वीडियो आएगी, कल तक आ जाएगी, उसको ज़रूर देखना है आपको। और नोबेल पुरस्कार का एक पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, एक का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावे के साथ कहा जाता है। देखिए नीलामी का सिद्धांत है क्या। अनिवार्य रूप से यह इस बारे में है कि नीलामी किस प्रकार एक वस्तु की कीमत की खोज को आगे बढ़ाती है। वस्तु की कीमत की खोज को आगे बढ़ा रही है। नीलामी का सिद्धांत का अध्ययन करता है। नीलामी कैसे तैयार की जाती है और कौन से नियम नियंत्रित करते हैं, बोली लगाने वाले कैसे व्यवहार करते हैं और परिणाम प्राप्त होते हैं, इस सब पे उन्होंने एक रिसर्च किया है। ठीक है, तो नीलामी का सिद्धांत एक बार पढ़ लीजिएगा, और पीडीएफ बिल्कुल डाला जाएगा वीडियो की लिस्ट में, लास्ट में इसका लिंक भी डाला जाएगा। तो देखिए अब बात आता है नोबेल पुरस्कार 2020 शांति का। शांति की बात इस बार, ये पहली बार है जब इस डिपार्टमेंट को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले इसको कभी नहीं मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, परिचय में आते हैं। ओस्लो नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसको दिया जाना है? वर्ल्ड, देखो रेड में मैंने कर दिया है, इसको रेड में कर दिया है मैंने। तो क्या है ये? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रेड में कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, को शांति का पुरस्कार दिया जाएगा। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने वाले शांति कायम करने से जुड़े रहस्यमयी कार्यों के लिए शांति का पुरस्कार दिया गया है। ओस्लो में यह घोषणा की गई। नोबेल समिति अपनी पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर पूरी गोपनीयता बढ़ती जाती है। अब कैसे? देखो, लाइट में नाम आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप का भी, मगर अचानक से झटका दिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दे दिया। ठीक है, पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर पूरी गोपनीयता बढ़ती है। इसके बावजूद विजेता की घोषणा से पहले अटकलें लगती रहती हैं। अटकलें लग रही थी कुछ और आंसर आया कुछ और। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं हम। क्या है विश्व खाद्य कार्यक्रम? क्या है यह? देखो, विश्व खाद्य कार्यक्रम भुखमरी मिटाने खाद्य सुरक्षा में संयुक्त राज्य की एजेंसी है। इस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कहाँ पर कराई जाती है? गृह युद्ध, देखिए ये वाला पॉइंट है। गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसे आपात स्थितियों में काफ़ी सक्रिय रहती है। कहीं गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है और सुनामी है, ऐसी सिचुएशंस में ये संस्था जाकर वहाँ पे सपोर्ट करती है। और अब तो कोविड-19 रहा है तो लोग बहुत परेशान रहे, लोगों की बड़ी मदद की है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मेरी नज़र में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि पहली बार ये संस्था यहाँ से लेके गई है शांति का नोबेल पुरस्कार, तो इसका पर पूरा फोकस रखें अपना। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है, यहाँ फ़ोटो आना तो ऊपर चाहिए था ये, मगर यहाँ पे ये आ गया है, ये इन्हीं के लिए था। ये एक हेल्पिंग पिक्स है इनकी।
चलो आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है अब नॉबेल, शांति का नॉबेल। थोड़ा सा मिस हो गया है वीडियो, मगर आपको सही करके डाला जाएगा। इस साल का रसायन विज्ञान को का जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है, देखिए यहाँ से आप पढ़ेंगे तो ये है आपका एमेनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना। नाम थोड़े बड़े हैं, अटपटे से हैं, याद करने में दिक्कत होगी, आपको शॉर्टकट्स बनाने हैं आप इनके। चार्पियर और डोडना, 4 पहिए की डोडना, जस्ट लाइक यू कैन से दैट 4 पहिए की डोडना, तो याद हो जाएगा। अब बात आती है इनको दिया किस लिए गया है, तो इन्होंने सर्च किया है, देखो ये वाला पार्ट, जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग की खोज इन्होंने की है। अब आगे चल के जानेंगे भी जीनोम एडिटिंग है क्या, ठीक है। तो आगे चल के देखो यहाँ पे जान रहे हैं जीनोम जेनेटिक सीजर्स के बारे में इन्होंने बताया। ए टूल फॉर रीराइटिंग द कोड ऑफ लाइफ, जीवन चक्र के पुनर्लेखन का एक उपकरण। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट और बहुत ही ऐतिहासिक पॉइंट होने वाला है। ये रही देखो दोनों महिलाएं, एम्यूअल चार्पियर और डोडना, दोनों ही हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। आखिरकार देखो इसको इन्होंने नाम क्या दिया है, जो जिस डीएनए पे इन्होंने सर्च किया है, तो देखो है क्या ये ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, CRISPR केस 9 डीएनए। इसका आकार था कैसा था, कैंची के आकार के रूप में इस जीनोम को पहचाना गया है। कैंची के, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, कैंची के आकार के रूप में इसे पहचाना गया है। अब देखो है क्या, उसको सुनो, इसमें होने वाला क्या है। जानवरों और पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। मतलब उनके जीनोम्स में, उनके जो डीएनए हैं उनमें एडिटिंग हो सकती है, उनको अपडेट किया जा सकता है और स्मार्ट बनाया जा सकता है, बॉडी से, बल से, जल से, हर तरीके से। आपने क्रिस मूवी देखी होगी, उसमें किस तरीके से डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई थी, है ना। ये कुछ ऐसा ही होने वाला है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम मानो इसे आप। इस तकनीक का जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ने वाला है। नए कैंसर उपचार में भी योगदान मिलने वाला है। विरासत में मिली बीमारियों का भी इलाज यहाँ पर सच होता दिख रहा है, कि जैसे कि आपके जेनेटिक की कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, कुछ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सबकी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने आपको बताया सारे के सारे, ये देखिए। और यहाँ पर देखिए आगे हमने एक चीज़ बताई है, करंट अफेयर विद रॉबिन राजपूत सर, BSR UP यूट्यूब चैनल है हमारा, ये रॉबिन इन्फोटेक। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को यहाँ पे। और आपके लिए सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे सभी जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी वीडियो हम नीचे आपको देते रहेंगे, सॉरी वीडियो नहीं, PDF लिंक। तो PDF लिंक आप